शुभ प्रभात छात्रों। तो आज हम 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ का परिचय करने जा रहे हैं। तो पाठ क्रमांक है 15 समाचार यानी जन से जनहित तक। पाठ के लेखक है डॉक्टर अमरनाथ अमर। लेखक का परिचय। अमरनाथ अमर जी का जन्म 7 अप्रैल 1956 को पटना बिहार में हुआ। उन्होंने मीडिया में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। लेखक, कवि, आलोचक तथा दूरदर्शन के सैकड़ों सफल कार्यक्रम के निर्माता एवं निर्देशक के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनवाई है। उन्होंने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है। हिंदी साहित्य के प्रति उनकी विशेष रुचि के कारण हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर अनेक डॉक्यूमेंट्रीज और विशेष कार्यक्रमों का निर्माण और निर्देशन किया है। संप्रति उन्होंने दूरदर्शन के सलाहकार के रूप में कार्यरत भी रहने का कार्य किया है। स्पंदित प्रतिबिंब, काव्य संग्रह, वक्त की परछाइयाँ, निबंध संग्रह, पुष्पगंधा, कहानी संग्रह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बदलते आयाम, दूरदर्शन एवं मीडिया, विविध आयाम आदि। लेख में किसी भी विषय को लेकर विस्तार से लिखते हैं। अनेक अनुच्छेदों में विषय को विभाजित करके विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके में समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख रचनात्मक साहित्य भी हो जाता है और सूचनात्मक साहित्य भी। इसमें मौलिक, रोचक, उत्कृष्ट जानकारी और रचनात्मक सोचों का मिला जुला प्रभाव भी होता है। ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आते हैं। तो छात्रों, हम आप भी देखने जा रहे हैं पाठ का परिचय। आज के वैश्वीकरण के युग में जनसंपर्क माध्यमों में समाचार एक क्रांति, एक मिशन है। समाचार पाठ्य माध्यम है, रेडियो श्राव्य माध्यम है, तो दूरदर्शन दृक श्राव्य माध्यम है। इस कार्य में सहज, प्रवाहमयी, प्रभावी एवं गरिमामयी भाषा की आवश्यकता है। यह एक गंभीर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी तथा कर्मचारियों के समन्वय से यह कार्य पूर्ण किया जाता है। प्रस्तुत लेख में समाचार की आवश्यकता, महत्ता और भविष्य की विविध संभावनाओं को बताया गया है। तो छात्रों, आज हमने सिर्फ इस पाठ का परिचय, लेखक और लेख के बारे में जानकारी ली है। तो आज अभी हम पाठों का परिचय देखेंगे। पाठ क्या है और इसमें किस प्रकार समाचार का महत्व हमें बताया गया है, इसका और समाचार लिखते समय कौन सी महत्वपूर्ण जो वाचन की विशेषताएं होती है, उसके साथ साथ समाचार प्राप्त करने के साधन कौन से है, इस बात की जानकारी हमें मिलती है। देखो, पाठ शुरू करते स्क्रीन पर सब छात्रों ने देखिए। आज वैश्वीकरण के युग में समाचार का बहुत महत्व है। सैटेलाइट के माध्यम से अब रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध होते हैं। संचार के क्षेत्र में एक क्रांति है। वस्तुतः समाचार की प्रस्तुति जन से जनहित तक का माध्यम है। कोई भी समाचार जो हम एक पल भर में पढ़ या सुन लेते हैं, उसके पीछे लोगों की मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल रहती है। एकाग्रता यानी तल्लीनता, और जो महत्वपूर्ण बात है तो उनकी मेहनत भी है, इस बात का हमें एहसास होता है। तो आज हम न्यूज़पेपर या टेलीविज़न या किसी भी 1 घंटे का टेलीविज़न पर भी न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करते हैं वह बहुत मेहनत से कार्य करते हैं। उनमें लगन होती है, एकाग्रता भी होती है, और विश्व में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती है, उसको हमें सबसे पहले हमें जानकारी देने का कार्य यह समाचार पत्र करता है। यह आज इस पैराग्राफ से हम आज आपने पढ़ा है। अगला भाग देखिए। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1980 में बंगाल में हुआ। समाचार पत्र की शुरुआत
होने के बाद विविध भाषाओं में अनेक समाचार प्रकाशित होने लगे। तो हमारे भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है, जिसकी शुरुआत 1780 में बंगाल में पहली बार हुई थी। समाचार पत्र की शुरुआत होने के बाद विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र भी होने लगे। अभी हम कौन से हिंदी भाषा, मराठी, अंग्रेजी और तमिल, गुजराती अनेक भाषाओं में भी तब से यह समाचार प्रकाशित करने का कार्य शुरू हो गया। प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय वाक्य भिन्न होते हुए भी सभी समाचार पत्र राष्ट्रीयता से संलग्न है। हर एक समाचार पत्र शुरू है, लेकिन एक ही भावना हमारे मन में है, जो राष्ट्रीयत्व है, भारतीयत्व है। हमारे लोगों को एकजुट रखने का कार्य करते हैं। तीनों माध्यमों ने जनहित में 3 तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। एक, मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सूचना का प्रसारण। इसी सूचना के समाचार और समाचार के विविध स्वरूप शामिल है। तो छात्रों देखिए, तीनों माध्यम जो हो गए हैं, उनका एक ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की रेखा है, रूपरेखा है। एक, पहला मनोरंजन करना, लोगों का मन बहलाना, उसकी ज्ञान की वृद्धि बढ़ाना, यानी ज्ञान वर्धन करना, और सूचना का भी प्रसारण करना। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला पन्ना देखिए। रेडियो की शुरुआत 16 मई 1924 को हुई। इसी तरह 15 दिसंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई। देखिए, आपने लिए जनरल नॉलेज के भी लिए हमारे इससे बढ़ता है। जनरल नॉलेज के लिए पूछा जाए तो हमें यह समझ में आता है कि रेडियो की शुरुआत 16 मई 1924 को हुई और दूरदर्शन की शुरुआत 15 दिसंबर 1959 को हो गई। आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और दूरदर्शन ने सत्यम शिवम सुंदरम के मूल मंत्र को अपनाकर जनहित में प्रसारण शुरू किया है। तो पहली बार आकाशवाणी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहु यानी ज्यादा, जन यानी लोग, ज्यादातर ज्यादा लोगों को उनके हित की बात मालूम हो जाए, और बहुजन ज्यादातर ज्यादा लोगों को वह बात सुनकर या कार्य करके सुख भी ज्यादा मिल जाए। इसीलिए वो आकाशवाणी में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और दूरदर्शन पर सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, इस बात मूल मंत्र को अपना कर जनहित में प्रसारण शुरू किया है। आज भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध चैनलों के अलावा अन्य अनेक समाचार चैनलों और विदेशी चैनलों के द्वारा प्रसारित किया जाने वाले कार्यक्रम घर घर में पहुंचे। सचमुच आज आप देखते हैं, हमने टीवी का स्विच चालू किया तो हर तरह के न्यूज़, हर तरह के हमें मनोरंजन के या ज्ञानवर्धक कोई भी चैनल शुरू किया जाए तो हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार यही समाचार चैनल या इसी प्रकार के अन्य कुछ दूरदर्शन की सुविधाएं हैं, वह अपने घर घर पर पहुंच गई है। अगला भाग स्क्रीन पर देखिए। भारत में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में नहीं बल्कि हर प्रदेश की भाषा में भी समाचार प्रसारित है। प्रस्तुत आकाशवाणी और दूरदर्शन के युग में समाचार पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। सचमुच है, आज समाचार पत्र ज्यादा लोग पढ़ते ही है, क्योंकि उन्हें हर एक कोने कोने की जानकारी मिलती है, हर एक देश की जानकारी मिलती है, हमारे साहित्य संबंधी जानकारी मिलती है, शैक्षणिक संदर्भ जानकारी मिलती है, या हर तरीके से हमें समाचार जानकारी देता है और लोगों को बहुत उससे प्रसन्न होता है। एक दिन समाचार हमारे घर में ना आए तो हमें कैसे तो ऐसा लगता है कि आज कुछ तो हमारे घर में कम कोई तो घटित घटना हो गई है। गांव से लेकर महानगरों तक हर नागरिक को सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ने की ललक बनी रहती है, यानी कि तीव्र इच्छा, ललक यानी तीव्र इच्छा होती है। सुबह सुबह पहली बार हमें समाचार पत्र ही पढ़ना जरूरी है, इस बात की उनकी जानकारी रहती है। समाचार पत्र भी अंग्रेजी, हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। यह अनेकता में एकता का प्रतीक है, हर भाषा और बोली का सम्मान है। सचमुच है, हमारा जो समाचार पत्र है
वह हिंदी के अलावा अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होता है। हाँ, जिस प्रकार तमिल होती है, हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है, मराठी होती है, हर एक बोली में वह बोली जाती है। इससे हमारे भाषा और बोली का सम्मान बढ़ता है। रेडियो समाचार श्राव्य अर्थात सुनने के माध्यम से प्रस्तुत होता है। इसमें दृश्य नहीं होता, आवाज के माध्यम से दृश्य की अनुभूति कराई जाती है। सचमुच आपने कभी देखा है, एकांकिका रेडियो पर लगती है तो रात के सन्नाटा है, छाया है, इस प्रकार का वहां संगीत लगवाया जाता है। एक व्यक्ति आने के पैरों की चहक उन्हें समझ में आती है या दृश्य दिखाई देता है, और उसी प्रकार वह क्या करते हैं, उससे हमने सुनते हैं, देखा नहीं जाता, लेकिन उस प्रकार उस माध्यम से हमें अनुभूति की जाती है। अगला भाग देखिए, समाचार पत्रों में प्रिंट मीडिया कहा जाता है। समाचार पत्रों को प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है। इसमें कागजों पर समाचारों की छपाई होती है। इसमें भी विविध समाचार एजेंसियां के समाचार प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा पत्र के अपने रिपोर्टर भी शहर में घूमकर समाचार एकत्र करते हैं। उपसंपादक समाचार के लेखन का कार्य करते हैं। वर्तमान में तो सीधे संगणक में ही समाचार टाइप किए जाते हैं। इस कार्य के बाद मुद्रित शोधन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी आप देखिए, तो पहले हम क्या करते हैं, समाचार पत्रों को प्रिंट मीडिया कहते हैं। सचमुच है, वह समाचार छपने का कार्य किया जाता है। उसके साथ साथ कागजों पर जो समाचार पत्र छपे जाते हैं, उसकी बहुत सी एजेंसियां भी होती है, और उसके साथ साथ हर एक हर एक जो स्थान है, वहाँ हर एक स्थान पर एक क्या होता है, संपादक होता है। वो हर एक जगह की जो हमारी समाचार की जो बातमी होती है, समाचार होता है, वह क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और वह उपसंपादक वह समाचार के लेखन कार्य को और अच्छे से करते हैं। और वर्तमान में आज जो युग है, वहाँ सीधे संगणक में समाचार पत्र टाइप किया जाता है, और इस कार्य को सबसे अंत में उसको मुद्रित शोधन का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। यानी उसमें कुछ गलती हो तो वो सुधारी जाती है, लेकिन कुछ गलत बात हमें बताई नहीं जाती है। अगला भाग स्क्रीन पर देखिए छात्रों, अगला परिचय देखेंगे। मुद्रित सामग्री में कहा त्रुटियां है, उन्हें दूर करने के लिए दी गई सामग्री में ही संकेत लगाने होते हैं। जिस स्थान पर जो अंश शुद्ध किया जाना है, उसे हाशिया में लिखा जाता है। यानी कि आप देखते हैं, एकाध त्रुटि होती है तो हम क्या करते हैं, वहां कुछ तो सिंबल या क्या तो साइन लगाना पड़ता है। तो मुद्रित शोधन का शोध लगने के कारण ही, उसका संशोधन लगने के कारण दी गई सामग्री को संकेत से बतलाया जाता है। जिस प्रकार एकाध स्थान पर जो अंश शुद्ध किया जाना चाहिए, वहां हाशिया भी लगाई जाती है, या कुछ तो वहां सिंबल दिया जाता है, जिस कारण वह टाइपराइटर समझ जाता है, जो टंक लेखक होता है वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो दुरुस्ती करनी है, उसको स्पष्ट लिखना है। पहली आधी पंक्ति की अशुद्धियों के संकेत बाई और तथा दूसरी आधी पंक्तियों के अशुद्धियां के संकेत दाई और लगाए जाते हैं। देखिए, भाग बड़ा होता है तो वहाँ पहले जो अशुद्ध भाग रहता है, एकाध शब्द अक्षर, तो वह बाई और संकेत किया जाता है, और दूसरी आधी पंक्ति का दाई और संकेत लगाकर वहाँ शुद्ध करने का प्रयोग किया जाता है। मुद्रित शोधन के कुछ विशिष्ट संकेत होते हैं। इस संकेतों द्वारा मुद्रित शोधन बताता है कि शुद्धि किस प्रकार की जानी चाहिए। इस प्रकार पुस्तक को शुद्ध, समुचित और मानक साहित्यिक भाषा के रूप करने का कार्य सही अर्थ में मुद्रित शोधन करता है। अतः मुद्रण कार्य में मुद्रित शोधन का अपना विशिष्ट स्थान है। सचमुच है, समाचार हम तो कितना शुद्ध लिखा होता है वो पढ़ते, लेकिन उसको करते समय जो संपादक होते हैं वह समाचार तो लाते हैं, लेकिन उसमें लिखावट में कुछ गलतियां हो तो वहाँ मुद्रित शोधन जैसा
निकालने के बाद वहाँ ऐसा लिखा जाता है कि इसमें कुछ तो अंतर रखना है, तो वहाँ कुछ तो संकेत दिया जाता है, यहाँ कुछ गलती है या दीर्घ मात्रा ह्रस्व मात्रा दी जाती है, तो वहाँ भी वहाँ लिखा जाता है और मुद्रित शोधन करने के कारण उसका हमें सचमुच अर्थ जो है वो समझ में आता है। अगला भाग देखिए छात्र स्क्रीन पर, अगला परिच्छेद। उसके बाद प्रधान संपादक की ओर से हरी झंडी मिलने पर समाचारों की पृष्ठानुसार सेटिंग की जाती है। देखिए, वह मुद्रित शोधन का शोध लगाने के बाद वहां प्रधान जो संपादक होते हैं उनकी हरी झंडी यानी वो बताते हैं इसमें कुछ भी गलतियां नहीं, आप यह समाचार अपने पृष्ठानुसार सेटिंग की जगह छप जाइए, यानी कि वहाँ जिस समाचार की जगह हम देखते हैं, समाचार देखते हैं, जो महत्वपूर्ण बात होती है पहले पन्ने पर आती है, जो खेलने की या क्रीड़ा क्षेत्र की जो न्यूज़ होती है वो लास्ट के या अंत के पेज पर आती है, जो बीच में हमारे जगत की जो जानकारी या हमारे गांव की शहर की जानकारी हो तो जो मंझला पेज है वहाँ आती है, यानी उसका सेटिंग भी लगवाया जाता है। आगे देखिए, इसके बाद छपाई का काम होता है। दूरदर्शन टेलीविजन दृश्य अर्थात देखने का माध्यम है जिसमें श्राव्य भी शामिल होता है। वस्तुतः समाचार लेखन के प्रसारण तक के कार्यों के कई पक्ष है, जैसे समाचार कक्ष में विभिन्न समाचार एजेंसियों से असंख्य समाचार प्राप्त होते हैं। उन समाचारों को दूरदर्शन में प्रस्तुत के हिसाब से तैयार करना, संबंधित समाचार को जुड़े क्लिपिंग्स यानी विजुअल दृश्य का संपादन करना, फिर उन्हें एक क्रम में लगाना और तैयार करना। इसके पश्चात स्टूडियो में समाचार वाचक वाचिका द्वारा समाचारों को पढ़ना, पीसीआर पैनल से निर्माता निर्देशक द्वारा निर्देश देना। समाचार प्रस्तुत करने से पूर्व समाचार संपादक अपनी कुशलता से समाचार की महत्ता प्रासंगिकता को क्रमबद्ध रूप से तैयार करता है। यानी देखिए, एक समाचार हम दूरदर्शन पर देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है उसका सेटिंग भी लगवाया जाता है, वो कहाँ की जहाँ की न्यूज़ हो वहाँ की क्लिप्स होती है, यानी विजुअल अपने जब घटना घटित होती है तब का दृश्य जो वीडियो किया होता है वही भी आपको दिखलाया जाता है, या उसके आगे एक क्रम में लगाना, उसके पश्चात समाचार के वाचक या वाचिका को उसको पढ़ना देना और पीसीआर पैनल में निर्माता निर्देशक द्वारा वह देना, और इस प्रकार वह समाचार संपादक कुशलता से समाचार की महत्ता और प्रासंगिकता के क्रमबद्ध रूप से वह तैयार करता है। आगे देखिए, फिर उससे संबंधित चित्र, फिल्म और कवरेज रिपोर्टिंग की फुटेज देखकर समाचार के स्वरूप को शब्दों में ढालता है। देखिए, समाचार लिखना इतना आसान है यह बात आप समझ में आए होते, लेकिन उसकी सेटिंग्स बहुत होती है। वह किस प्रकार लिखा जाता है, वह उसमें क्या क्या और आपको फुटेज देखने पड़ते हैं, उसकी कवरेज क्या है, रिपोर्टिंग किस प्रकार देखनी पड़ती है, इसकी भी जानकारी हमें देनी पड़ती है। एक क्लिपिंग्स कई बार रिकॉर्डेड होती है तो कई बार संवाददाता द्वारा लाइव भी दी जाती है। देखिए, अभी कभी कभी एक हाथ ऐसी घटना घटित होती है, लाइव भी न्यूज़ आपको दिखलाते हैं, तो वह न्यूज़ देखने के बाद उसका टाइम या वक्त भी समझ में आता है, क्योंकि आपको दूरदर्शन टीवी चैनल या विजुअल दृश्य मीडिया है, आपको मालूम है दूरदर्शन पर आप देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, तो वह चैनल ऐसे विजुअल भी होते हैं, इसलिए इसमें समाचार की पटकथा रेडियो समाचार तरह बड़ी नहीं होती है। इस टीम में प्रोड्यूसर, इंजीनियर, कैमरामैन, फ्लोर मैनेजर, वीडियो संपादक, ग्राफिक आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, टेप लाइब्रेरी, समाचार संपादक तथा अन्य भी बहुत सारे कर्मचारी शामिल होते हैं। देखिए, समाचार हमें लिखना पड़ता है छात्रों, तो उसमें कितने लोग होते हैं। देखिए, एक टीम में कितने लोग, एक हमारा कौन कौन से समाचार पत्र है, पुढारी है, केसरी है, सकाळ है, लोकसत्ता है, लोकमत है, अनेक और अनेक पेपर है, लेकिन वहाँ एक पेपर के नाम पर अनेकों व्यक्ति काम करते हैं। जैसे कि इस टीम में प्रोड्यूसर होते हैं जो लिखते हैं, जो निर्माण करते हैं,
इंजीनियर भी होते, किस प्रकार वो पन्ने पर लिखना चाहिए, कहाँ किस जगह यह जानी चाहिए, कहाँ से लोग देख सकते हैं। कैमरामैन होते हैं, कैमरामैन अच्छी तरह से छपनी पड़ती है, वो न्यूज़ सबको समझ में आनी चाहिए। फ्लोरमैन होते हैं, मैनेजर होते, वीडियो संपादक भी होते, और जो ग्राफिक्स होते आर्टिस्ट, ग्राफिक किस प्रकार लिखा जाता है, जो मेकअप यानी कि किस प्रकार वह अच्छी तरह से स्पष्ट दिखनी चाहिए। हाँ, टेप लाइब्रेरी होती है, समाचार संपादक, ऐसे बहुत बड़े कर्मचारी और अधिकारी शामिल होते हैं। तो आगे देखिए, समाचार के लेखन और वाचन प्रसारण तक यह पूरी की पूरी टीम गंभीरता से एक दूसरे से जुड़कर समाचार प्रस्तुति को पूर्ण करते हैं। देखिए, एक काम इतना आसान भी नहीं है कि वह झट से किया जाए, इतने सारे लोग का वहाँ कार्य करते हैं, तब वह टीम अत्यंत गंभीरता से यानी पूरी लगन से निष्ठा से कार्य करते हैं और एक दूसरे से जुड़कर समाचार प्रस्तुत करते हैं। मूल रूप से यह समाचार वाचक अब समाचार एंकर की भूमिका भी निभा रहा है, अर्थात समाचार पढ़ने के साथ साथ समाचार से जुड़े अन्य पक्षों की एंकरिंग और रिपोर्टिंग भी करता है। देखिए, जो समाचार वाचक होता है वह क्या करता है, समाचार एंकर की भी भूमिका निभा रहा है, यानी कि वह पढ़ता भी है, वह अच्छी तरह से पढ़ने के कारण वह उन पक्षों के एंकरिंग और रिपोर्टिंग भी करता रहता है, किसी का साक्षात्कार भी लेता है और चैनल परिचर्चा में भी वह सवाल करता है। इसके बीच में वह तत्काल घटी घटनाओं को ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में शामिल करता है। देखिए, जो समाचार पत्र लिखता है संपादक, वह क्या करता है, चैनल पर परिचर्चा के भी सवाल शामिल करता है और उसके बाद में जो उसमें बीच में तत्कालिक घटित घटनाओं को भी ब्रेकिंग न्यूज़ करता है, यानी कि अचानक जो घटना घटी होती है तो वो क्या करता है, वहाँ उस घटना को ब्रेकिंग न्यूज़ कहता है और हमें इस बात की जानकारी करता है। तो छात्रों, आज हमने यह समाचार यह भाग जन से जनहित तक का जो आधा भाग है उतना ही सीख लिया है। तो रहा भाग हम कल अगले भाग में सीखेंगे। धन्यवाद।